ओ भाई पाकिस्तान टीम ये दो चैलेंजेस पूरे कर रहे तो भाई पाकिस्तान विल बी गोइंग टू सेमीफाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे दिली रिक्वेस्ट करें जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। दूना करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के क्रूशियल और डेंजरस मैचेस जारी हैं, तो नहीं पता चल सकता कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है। अगर हाल ही में आपने मैचेस देखे हो तो कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 400 से ऊपर का टारगेट दिया है और वो टीमें हार गई हैं। भाई 400 का टारगेट दे के भी वो टीमें हार गई हैं और कुछ टीमें ऐसी हैं जो 100 का टारगेट देती हैं और वो टीमें जीत जाती हैं। भाई बहुत ही डेंजरस साइड पे मैचेस जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट आई डू, बट यो भी है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस देखते। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे क्या पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल जाएगी या नहीं, तो यार आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान टीम के दूर दूर तक चांस ही चांस है भाई सेमीफाइनल खेलने के। अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि भाई 3 टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुकी हैं। उनमें पहली टीम है भारत, दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका और तीसरी टीम है जी ऑस्ट्रेलिया। और ये तीनों टीमें मजबूत उम्मीदवार हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए। अब मसला और जो आ रहा है ना वो है चौथी पोजीशन के लिए। चौथी पोजीशन पे 3 उम्मीदवार हैं। कौन कौन से हैं? एक है जी अफगानिस्तान, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान झुकेगा नहीं। तो पाकिस्तान भी उम्मीदवार है। अब सिनेरियो ये है, न्यूजीलैंड की टीम ने 8 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं 4 हारे हैं। अगर आप दूसरी साइड पे आए, पाकिस्तान टीम ने 8 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं 4 हारे हैं, मगर नेट रन रेट कदरे बेहतर है न्यूजीलैंड का। अच्छा, अब अगर मैं तीसरी टीम अफगानिस्तान का आपको बताऊं तो अफगानिस्तान को ये एडवांटेज है कि अफगानिस्तान के हुए हैं 7 मैचेस और उनके पॉइंट्स हैं 8, 4 जीते हैं 3 हारे हैं। अब यूं होगा, अगर अफगानिस्तान ये दोनों मैचेस जीतता है तो डायरेक्टली बाई सेमीफाइनल, क्योंकि उनके 2 मैचेस हैं और वो दोनों जीतते हैं तो 4 पॉइंट्स वो और 8 से ये 8 और 4 12 और वो तो डायरेक्टली चले जाएंगे। अब मसला ये है अफगानिस्तान के लिए कि दोनों मैचेस बहुत ही डेंजरस हैं भाई। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है और एक है साउथ अफ्रीका के साथ। आज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ आज अफगानिस्तान का मैच है ये डिसाइड करेगा क्या अफगानिस्तान टीम उम्मीदवार बन सकता है या नहीं। बट जो भी है, आप भी जो नेट रन रेट होगा ना भाई उसके ऊपर सारा मामला होगा। अभी न्यूजीलैंड के साथ जिसका मैच है वो है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका के साथ न्यूजीलैंड ने खेलना है और पाकिस्तान का मैच किस टीम के साथ है जो दिफाई चैंपियन भी है और बहुत ही डेंजरस टीम है, मगर इस 2023 वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी भाई नेदरलैंड से भी गंदी परफॉर्मेंस उसने दी है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर। उस टीम का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड और हमारा मैच है भी इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड को ख़तरनाक टीम ये ही कह सकते हैं। उसके अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड देखें, उसकी आप कारकर्दगी उठा के देख लेना तो भाई वो डेंजरस साइड है। अभी आप उसको इतना हल्का ना समझिएगा, आपका बहुत बड़ा मैच है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा देता है 100 रन्स के मार्जिन से या के 5 या 6 विकेटों से, देन पाकिस्तान का नेट रन रेट कदरे बेहतर होगा और पाकिस्तान टीम नंबर 4 पोजीशन पे आ जाएगा और अच्छा और पक्का उम्मीदवार सेमीफाइनल के लिए बन सकता है। मगर एक सिनेरियो बात ये है, एक बात ये आती है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है श्रीलंका से तो उसकी 10 पॉइंट हो जाएंगे और उसका नेट। भाई हमारी कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल है ना, आपको बताता चलूँगी। अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस हारता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारता है, पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में 90% बारिश के चांसेस हैं, अगर तो बारिश आ जाती है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स मिल जाएगा और पाकिस्तान टीम जीतती है तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 8 और 2 10, इधर 8 और 1 9, तो देन पाकिस्तान फिर भी जाएगा सेमीफाइनल। अब अगर बात करें, मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान टीम के अगर 2 मैचेस हैं, अगर 2 मैचेस में से एक मैच जीतता है एक हारता है तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 8 और 2 10,
ठीक है, मगर उसका नेट रन रेट बहुत ही गिरा हुआ है भाई, पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो इसलिए अफगानिस्तान अगर एक हारता है एक जीतता है देन भी पाकिस्तान सेमीफाइनल, ये भाई हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। वर्ल्ड कप की बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल भाई पीते हैं चाय। अगर किसी भाई ने चाय पीनी हो तो आप आए, साथ बिस्मिल्लाह मिल बैठ के पीते हैं, एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही बड़ा अपसेट और बहुत ही बड़ा चैलेंज भी दरपेश है इस मैच में, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होना है। माना कि इंग्लैंड दिफाई चैंपियन है और बहुत ही डेंजरस साइड है, मगर इस टूर्नामेंट 2023 वर्ल्ड कप में बहुत ही नाकस कारकर्दगी का मुजाहिरा उसने दिखाया, आप उसको हल्का नहीं समझ सकते। अब जो हमें चैलेंज दरपेश है ना भाई, वो दो हैं, एक नहीं दो, दो चैलेंज हैं। एक चैलेंज ये है कि ये बेंगलुरु का ग्राउंड नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु के ग्राउंड जिसमें न्यूजीलैंड ने 400 का हदफ दिया था और अब फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने अच्छा खेला, तो बाउंड्रीज भी छोटी थी और जो विकेट थी वो भी अच्छी थी, इतना बॉल स्विंग नहीं होता था। अब बात ये है कि ये ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास, ग्राउंड जो है ना कोई और है, बेंगलुरु का ग्राउंड नहीं है। एक चैलेंज ये है, आप अगर दूसरे ग्राउंडों को देखें ना तो उसमें हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी कि बेंगलुरु में ग्राउंड में हमने अदा की है। एक चैलेंज ये हमें है। दूसरा चैलेंज हमारे सामने ये है कि इंग्लैंड जैसी भारी टीम है, माना कि उसकी नाकस कारकर्दगी रही मगर आप उसको हल्का नहीं ले सकते। ये दो चैलेंज है भाई, दोनों चैलेंज जो है ना बहुत ही मुश्किल है। मगर पाकिस्तान अगर चल जाए तो पाकिस्तान नहीं देखता कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, जो भी है पाकिस्तान फिर उसको ज़ेरकारी देता है। तो ये है पाकिस्तान की फेम। तो अभी देखते हैं ये दोनों चैलेंज पाकिस्तान क्या पूरे कर पाता है या नहीं। अगर तो पाकिस्तान ये दोनों चैलेंज एक्सेप्ट कर गया और पाकिस्तान ये चैलेंज मात दे देता है तो पाकिस्तान भाई सीधा सेमीफाइनल। अब आपने दुआ ये करनी है, दुआ तो नहीं करनी चाहिए, वो खैर जो भी है, जो टीम अच्छा खेलेगी उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब बात यह है कि अगर न्यूजीलैंड हारता है श्रीलंका से या कि बारिश हो जाती है तो हमें बहुत फ़ायदा है। अगर दूसरी तरफ देखें अफगानिस्तान के 2 मैचेज हैं, एक भी हारता है तो भी हमें फ़ायदा है। तो क्यों फ़ायदा है कि हमारे नेट रन रेट बहुत ही बेहतर है अफगानिस्तान से। अगर पाकिस्तान को इंग्लैंड से पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है तो पाकिस्तान को बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, पाकिस्तान भाई सीधा सेमीफाइनल, और पाकिस्तान नंबर 4 पोजीशन बन के, नंबर 4 पोजीशन बन के वो जाएगा सेमीफाइनलिस्ट टीम चौथी। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल चला जाता है तो पाकिस्तान टीम की चौथी पोजीशन होगी, भारत की पहली होगी। सेमीफाइनल होगा जी पाकिस्तान और इंडिया का, जो दूसरी और तीसरी पोजीशन होगी साउथ अफ्रीका कर लें और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कर लें, इनका होगा सेमीफाइनल। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, बस दुआ करें पाकिस्तान टीम जीते। आज मैच है जी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, आज भी फैसला हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो समझ ले एक हमारा चैलेंज जो है ना अफगानिस्तान जैसी टीम का वो ख़त्म हो जाएगा। अफगानिस्तान हारता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा है भाई। तो आज देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1:30 पे शुरू होना है, तो देखते हैं जी अफगानिस्तान टीम कितना परफॉर्मेंस अपना दे पाती है या नहीं। अगर पाकिस्तान टीम इन 2 चैलेंजेस को मात दे देता है तो पाकिस्तान को कोई रोक ही नहीं सकता भाई सेमीफाइनल में जाने के लिए। पहला चैलेंज आपको पहले भी बता दिया, आई रिपीट वंस अगेन, कि एक चैलेंज है हमारे पास बेंगलुरु का ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड चेंज है। दूसरा हमारे सामने कोई छोटी टीम नहीं है, इंग्लैंड जैसी भारी भरकम टीम है। तो ये 2 चैलेंजेस हैं पाकिस्तान टीम को, मगर पाकिस्तान जो है ना अपना अच्छा कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग की है ना भाई, उसने खतरे की घंटी बजा दी है पूरे आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में। तो एक अच्छी पोजीशन भी थी पाकिस्तान टीम की, 6 नंबर पे थी, मगर वो ये मैच जीतने के बाद 5वें पे आ गई। ये 2 चैलेंजेस पाकिस्तान अगर पूरे कर जाते तो पाकिस्तान को कोई रोक ही नहीं सकता भाई। पाकिस्तान को ये दोनों चैलेंजेस पूरे करने हैं और पाकिस्तान को ये मैचेस जीतना है इंग्लैंड वाला, और आज वाला मैच जो है ना अफगानिस्तान अगर हारे तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बस देखते हैं भाई कौन सी टीम जीतती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ कीजिए यार, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।